पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अच्छा खासा आप अपने मुर्गियों को, जो अंडे देने वाली मुर्गियां होते हैं, उनको फीड दे रहे हो, इसके बावजूद भी आपकी एक तो मुर्गियां अंडा कम देती है या फिर बिल्कुल भी अंडा नहीं देती। इसके पीछे कारण क्या है, कौन से फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार है, इस विषय पर आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए फैक्टर्स कौन से होते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी आप अपने मुर्गियों को फीड दे रहे हो, मुर्गी के बॉडी को जितनी भी एनर्जी और प्रोटीन चाहिए होती है, उस फीड से अगर उसको उतना नहीं मिलता तो आपकी मुर्गी अंडा नहीं देती। सबसे पहला फैक्टर और मेजोरिटीली यही फैक्टर सबसे ज्यादा कारणीभूत होता है कि आपकी मुर्गी अंडा नहीं देती। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा था, सडनली अभी ठंडियों का मौसम चालू हो गया, तो ऐसे में आपकी मुर्गी स्ट्रेस में आती है जिसके चलते आपकी मुर्गी अंडा नहीं देती। उसके बाद अंदरूनी आपके मुर्गियों को कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपकी मुर्गी वीक है, इसके चलते भी आपकी मुर्गी अंडा नहीं देती। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते आपकी मुर्गियां अंडा नहीं देती। लेकिन मैं अभी तक के आपको जितने भी फैक्टर्स बताया उस फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो फीड होता है, जो फीड कम क्वालिटी वाला होता है, वो आप अपने मुर्गियों को दे रहे हो जिसके चलते आपकी मुर्गी अंडा नहीं देती, इसी विषय पर हम आज के इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, जितने में मैंने आपको फैक्टर्स बताए, जैसे कि स्ट्रेस में आना, बीमारी का होना, ठीक है, और जगह का चेंज होना, इन्वायरमेंट का चेंज होना, तो ये सभी फैक्टर्स को अगर आपको एक्सप्लेन में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा, 30 मिनट या फिर 1 घंटे का भी हो सकता है। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा आए, आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा आई तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियोज बनाकर दे दूंगा आने वाले 3 से लेकर 4 दिनों में। लेकिन अभी हम मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं कि जो फीड आप अपने मुर्गी को दे रहा है वो लो क्वालिटी का है या फिर कम उसमें एनर्जी है जिसके चलते आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। देखिए आज की वीडियो का हम फीड के ऊपर फैक्टर्स में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो अंडा देने की प्रोसेस होती है आपके मुर्गियों के जीवन काल में, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर इस फैक्टर्स को, इस साइंस को आप थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि मेरे तरफ से ये गलती हो रही है जिसके चलते मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है या फिर अंडा कम दे रही है। देखिए जो मुर्गियों का शरीर होता है उसके लिए अंडा देना सेकेंडरी ऑप्शन है। क्यों? देखिए सबसे पहले जो कुछ भी आपकी मुर्गी दाना, फीड या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट्स खाती है, बाजरा, मक्का, गेहूं या फिर कंपनी का रेडीमेड फीड, तो मुर्गियों के शरीर में वो फीड या फिर इंग्रेडिएंट जाने के बाद डाइजेस्ट होता है और जो भी फीड उसने खाया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसने खाया है, उसमें जो भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये पूरी तरह से वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और मुर्गियों के शरीर में जिस भी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, मिनरल की जरूरत होती है वहां पर उसको भेजा जाता है। इसका मतलब मुर्गी जब कभी भी आपका खाना खाती है तो सबसे पहले मुर्गी का शरीर उस एनर्जी को, उस प्रोटीन को, उस मिनरल को, उस कार्बोहाइड्रेट को उस मुर्गी के बॉडी फंक्शन चलाने के लिए काम में लाता है। तो मुर्गी का बॉडी फंक्शन कौन से हैं, जैसे दिल का धड़कना हो गया, ब्लड सर्कुलेशन उसके शरीर में बहाना हो गया, मसल्स की डेंसिटी बढ़ाना हो गया, उसके नए पंख पर पल्ले आने के लिए उसको कैल्शियम सप्लाई करना हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे बॉडी फंक्शन मुर्गी के होते हैं जिसको उसका शरीर उस एनर्जी को काम में लाता है। फीड खाने के बाद जो एनर्जी उसको मिलते हैं उस एनर्जी को काम में लाता है। तो उसके बॉडी फंक्शन को मान के चलिए एक मुर्गी को पर डे 300 किलो कैलोरी की जरूरत है उसके बॉडी फंक्शन चलाने के लिए। तो उस मुर्गी ने जो भी दाना खाया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स खाया है, उससे अगर उस मुर्गी को 300 ही किलो कैलोरीज मिलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जितना उसको 15% प्रोटीन चाहिए उतना ही अगर उसको उस फीड से प्रोटीन मिलता है, नियरली अबाउट 2% से लेकर 3% कैल्शियम की जरूरत होती है पर डे लेयर मुर्गियों को, उतना ही उसको कैल्शियम अगर मिलता है तो ऐसे में आपकी मुर्गी क्या करेगी, अंडा नहीं देगी या फिर अंडा देगी फिर भी बहुत अंडा कम क्वांटिटी में देगी। क्यों कम क्वांटिटी में देगी आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सेस एनर्जी उसके शरीर में बच ही नहीं रही है। जैसे कि आपको पता है अगर उसको 300 किलो कैलोरी पर 1 डे मुर्गी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और फीड खाने के बाद उसके शरीर को अगर 500 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है तो जो हम मीट पर्पज के लिए पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं ऐसे मुर्गे का वजन बढ़ता है, यानी कि
300 किलो कैलोरीज तो चलेगी उसके बॉडी फंक्शन को, जो 200 किलो कैलोरीज बच रही है उसका चर्बी में रूपांतरण होता है, या फिर जो भी उसके मसल्स होते हैं उसमें उसका कंस्ट्रक्शन चलता है, जिसके चलते उसकी चर्बी बनती है, मसल्स बनता है, यानी कि उसका वजन बढ़ता है, जिसके चलते जो एनर्जी फैट के स्वरूप में या फिर मसल डेंसिटी के स्वरूप में स्टोर हो जाती है। बातों को समझ रहे हो? यही बात जब आपकी लेयर मुर्गियों की आती है तो वो मुर्गी सबसे पहले वजन को नहीं बढ़ाती या फिर उसको चर्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं कराती, वो अंडों के लिए ट्रांसफॉर्म में लाती है। समझिए 300 किलो कैलोरी मुर्गी को पर वन डे उसका बॉडी फंक्शन चलाने के लिए लग रहा है, लेयर मुर्गी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको अंडा बनाने के लिए मान के चले 200 किलो कैलोरी की जरूरत है, 2% की 3% उसको कैल्शियम की जरूरत है और 16% के आसपास उसको प्रोटीन की जरूरत है। तो आपके मुर्गियों को 500 किलो कैलोरी फीड खाने के बाद एनर्जी मिली, 15 से 16% प्रोटीन मिला, 2 से 3% कैल्शियम मिला, तो सबसे पहले क्या करेगी वो 500 किलो कैलोरी में से 300 किलो कैलोरी को वो अपने बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए काम में लाएगी। अभी बचे 200 किलो कैलोरी एनर्जी, उसको वो अंडा बनाएगी, जो भी प्रोटीन बचा है 16%, जो भी उसका 2 से 3% कैल्शियम बचा है, इसके चलते आपकी मुर्गी अंडा बनाएगी। और इसको अगर डेली बेसिस पर इतनी ही एनर्जी, इतनी ही प्रोटीन और इतने ही % में अगर कैल्शियम मिलते रहा तो आपकी मुर्गी उसकी जितनी भी मैक्सिमम क्षमता होती है अंडा देने के लिए, उस मैक्सिमम क्षमता के अनुसार रोज अंडा देगी। समझ पा रहे हो बात को? तो आपने ये पूरा का पूरा कैल्शियम समझ लिया, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपके तरफ से कौन सी गलती हो रही है। देखिए मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स होते हैं वो गलती कौन सी करती है, चाहे फिर वो कमर्शियल तौर पर हो या फिर अगर इंडिविजुअल आप अपने घर पर 50-100 मुर्गियां पालते हो, या फिर कोई फार्मर है जो फ्री रेंज सिस्टम से अपने मुर्गों को बाहर में छोड़कर अंडा लेते हैं। तो ये तीनों भी कैटेगरी वाले लोगों की कौन सी गलती हो रही है मालूम है? कि आप अपने मुर्गियों को उसके शरीर को जितने किलो कैलोरी और प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत होती है उतना आप उसको प्रोटीन, किलो कैलोरी और कैल्शियम नहीं दे रहे हो। देखो ये 3 फैक्टर्स के अलावा भी मुर्गी के शरीर को अंडा बनाने के लिए फास्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, मिथोनाइन, लाइसिन इनकी भी जरूरत होती है, लेकिन उनकी कम मात्रा होती है। 3 फैक्टर्स अहम होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन 16%, एनर्जी होता है 2700 किलो कैलोरी, और कैल्शियम मिनिमम से मिनिमम 2% और मैक्सिमम 3% की उनको आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, सिर्फ मक्का डाल देते हैं इंडिविजुअली, या फिर कोई बाजरा डाल देता है, कोई चावल के टुकड़े डाल देता है, कोई गेहूं डाल देता है, कोई राइस पॉलिश डालता है। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स में मैं मानता हूं कि मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एनर्जी, प्रोटीन होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितना उसको अंडा बनाने के लिए चाहिए। समझ पा रहे हो बातों को? इसी के कारण जो मुर्गियों को सिर्फ और सिर्फ मक्का, गेहूं देते हैं, उनका एक तो अंडे का प्रोडक्शन कम होता है, या फिर अंडा आपकी मुर्गी देती ही नहीं। यहां तक ये बात क्लियर आउट होगी। अभी आपकी मुर्गी अंडा रोज देना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये आपको आदत छोड़नी पड़ेगी कि गेहूं, मक्का, बाजरा ये इंडिविजुअली डालना आपको छोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए आपको एक डेडिकेट कमर्शियल लेयर पोल्ट्री फीड का फार्मूला आपके पास नहीं है, या फिर फार्मूला होने के बावजूद भी आप उतने इंग्रेडिएंट्स अरेंज नहीं करा पा रहे हो, तो सबसे पहले ये चीज करिए कि जो इंडिविजुअल हर एक लोकल पोल्ट्री फार्मर के पास होता है, गेहूं, राइस पॉलिश, चावल के टुकड़े, ठीक है, मक्का, बाजरा, तो आपको इंडिविजुअली एक एक इंग्रेडिएंट्स उसको मत डालिए, उन सभी को पीस लीजिए कोई ग्राइंडर में और उनको मिक्स करके डालिए, जिससे कि आपको गेहूं, मैदा ये इंडिविजुअल डालने के बाद जितने अंडों की क्वांटिटी मिलती थी उससे ज्यादा अंडे आपको ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स मक्का, बाजरा, गेहूं एक दूसरे के साथ मिलाकर अगर देते हो तो मैं 101% श्योर हूं कि पहले वाले एग्जाम्पल के मुकाबले आपको अंडा ज्यादा मिलेगा। दूसरा ये कोशिश कीजिए कि आप एक डेडिकेटेड लेयर फीड फॉर्मेशन के हिसाब से अपने मुर्गियों के लिए डेडिकेटेड फीड बनाइए। जो कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाने से आपको अपने घर पर बनाए वाला फीड सस्ता भी गिरेगा और आपको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, आपकी मुर्गियों से अंडा भी आपको ज्यादा मिलेगा। मान के चलिए आपके पास फीड फार्मूला नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने डेडिकेटेड लेयर फीड फॉर्मुलेशन और कमर्शियल लेयर पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा कि लेयर फीड फॉर्मुलेशन क्या है, मुर्गियों के शरीर को कितना फीड लगता है, उसके हिसाब से आप उसका लेयर फीड फार्मूला बनाइए, लेयर फीड बनाइए। उसको जो भी फीड सप्लीमेंट्स पानी में से देना होता है, कैल्शियम, विटामिन ई, इवन प्लस की टैबलेट्स, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उसको प्रॉपर मात्रा में दीजिए। 101% आपकी मुर्गी अंडा देगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि इंडिविजुअली मक्का, बाजरा, चावल ये देने की वजह से आपकी मुर्गी अंडा कम क्यों दे रही थी। वीडियो समझाने का तरीका और वीडियो में बताई गई नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो पोल्ट्री वाला चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, दुआओं में याद रखना।